भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा या कहें सेल द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण की बातों को लेकर के लगातार बातें कही जा रही है। इसके लिए प्रक्रिया भी बीएसपी प्रबंधन द्वारा शुरू की गई है। मैत्री बाग जू से लेकर के सेक्टर 9 हॉस्पिटल से लेकर के जो टाउनशिप की को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां की जा रही है। क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र को आखिर ऐसी सेल को या कहें ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से इस तरह के निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इसकी वजह से लेकर के बीएसपी में कार्यरत कर्मचारियों से लेकर के यूनियन नेताओं, उनके परिवार परिजनों, बीएसपी कर्मचारियों के परिजनों सहित सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इन आक्रोशों को नज़रअंदाज करते हुए बीएसपी प्रबंधन द्वारा या कहें सेल प्रबंधन द्वारा लगातार निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है एटक के महासचिव विनोद कुमार सोनी जी। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये एनजेसीएस के मेंबर भी है, तो लगातार इनके एटक के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सके, लेकिन इन्हें हाल ही में देखने को मिला कहीं कोई सफलता मिलते नज़र नहीं आ रही है। तो सोनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई मैं सेल को किया टाउनशिप को, चूँकि लगातार बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगातार सभी सेल के जितने भी प्लांट से इस्पात संयंत्र लगातार उत्पादन भी अच्छा दे रहा है, सब कुछ सबसे बढ़ करके दे रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। एक समय सेक्टर 9 अस्पताल की जो गिनती है पूरे प्रदेश में अच्छे उसमें की जाती थी, सभी दूर दराज के मरीज यहाँ पे आते थे, लेकिन सेक्टर 9 अस्पताल को भी निजी हाथों में सौंपने की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उसका आप लोगों द्वारा लगातार विरोध किया गया कि इसके पीछे सेल प्रबंधन की क्या मजबूरी है? सेल प्रबंधन की सिर्फ एक ही मजबूरी है, वह केंद्र सरकार के नीतियों पे एलपीजी जो नीति लाई गई है, मनमोहन सिंह साहब के समय ही लाई गई थी, उस नीति के दबाव में है। आपने कहा, अच्छी बात कहा कि एक समय था कि भिलाई स्टील प्लांट का हॉस्पिटल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में एक गौरव की बात थी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। आपको याद होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तब नेहरू जी ने, मान लीजिए, देश के अंदर में कल कारखाने लगाने की बात की, तो कोई पैसे वाले लोगों ने कल कारखाने लगाना नहीं चाहा। कोई नहीं चाहता था कि हम अपना पैसा फंसाएं। तब देश की जनता ने अपनी संपत्ति देकर, अपने गहने बेचकर और सहयोग करके पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, और उस पब्लिक सेक्टर के तहत ही हमने देश का सर्वांगीण विकास किया था। क्या नहीं बनाया। परंतु आज सरकार जो है पूरी तरीके से पूंजीवादी दौर में, एलपीजी के दौर में, वो निजी हाथों में देना चाहती है। प्रबंधन का कोई और नीति नहीं, कोई और कारण नहीं है, वह एक ही कारण है कि सरकार के दबाव में है। आप देखिए कि कोविड के समय में पूरे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले प्लांट स्टील प्लांट थे, तमाम पब्लिक सेक्टर के थे, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले भी ऐसे समय में हम ही थे। जितने भी आपातकालीन व्यवस्था थी उस समय पब्लिक सेक्टर ने ही कमा के सरकार को दिया, और यह इसको लोग जान रहे हैं, निजी वादे, और इसलिए निजी हाथ जो चाहते हैं कि इस गाड़ी कमाई देने वाली संस्थाओं को हम अपने हाथ में ले लें, और इसलिए जो है सरकार दबाव में है, के दबाव में सेल प्रबंधन जो है इसको बेचना चाहती है, जबकि हम सेल लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं। प्रॉफिट का कारण क्या है? तमाम मेहनत कश मजदूर, ऑफिसर, ठेका मजदूर और उसके साथ जुड़े तमाम जनता जो है भिलाई की अगर बात करें तो भिलाई की तमाम जनता मिलकर ये सहयोग करती हैं, जिसके तहत हम अच्छे उत्पादन दे रहे हैं, हमारी उत्पादकता बढ़ रही है। परंतु ये सरकार चाहती है कि जनता को जो लाभ मिल रहा है, ये जो लाभ मिल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, पूंजीपतियों को लाभ दिया जाए। आज आप देखिए कि 1% दुनिया के पूंजीपति भारत के पैसे वालों के पास 40% संपत्ति के मालिक है, और हमारे पास है क्या? नीचे से 50% पॉपुलेशन के पास 10% भी संपत्ति नहीं है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये नीतियां हैं गवर्नमेंट की। इसके खिलाफ जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक सेल प्रबंधन भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि बीएसपी जो लगातार उत्पादन क्षमता में सबसे आगे अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके बावजूद सेल को ऐसा क्यों लगता है कि इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए? सेल को नहीं लगता है, परंतु अगर सेल मैनेजमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का कानून है। मैं बार बार गवर्नमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, हमें लेबर चाहिए। कल तक 60,000 वर्कर थे, आज हमारे पास 10,000 भी रेगुलर कर्मचारी नहीं है, और ठेका मजदूर बढ़ रहा है। आखिर हैंड्स हमारे बढ़ रहे हैं, पर रेगुलर नहीं है ठेका में। और ठेका का मतलब है कि रेगुलर को अगर 1 लाख मिल रहा था पेमेंट, ठेका को 10,000 भी नहीं मिल रहा है। सीधा हम जनता का जो है शोषण कर रहे हैं, वित्तीय शोषण कर रहे हैं। तो ये वित्तीय पूंजीवाद के तहत में ये एक खेल चल रहा है, इसलिए सेल प्रबंधन मजबूर है, और हम हमेशा इसके विरोध रहे, क्योंकि ये शोषण का जरिया है। अगर शोषण के कारण नहीं होता
किसी कारणों से होता कि वाकई में हम किसी कारणों से इसको निजी दें, बात है। इसका मकसद ही एक है कि देश की जनता को गुलाम करो और चंद लोगों को रईस बनाओ, उसको दो। इसीलिए सेल प्रबंधन तो मजबूर है सरकार की नीतियों से, और इसका लगातार हम विरोध करेंगे। जब तक देश के अंदर में ये गुलामी रहेगी तब तक इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि जैसा आपने कहा कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, शुरू से किया जा रहा है जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन इसमें संयुक्त जो यूनियन है, तमाम अभी यूनियन है बीएसपी में, इंटक से एटक से लेकर के और भी जो यूनियन है, इस्पात श्रमिक मंच है, तो संयुक्त रूप से इनके द्वारा क्यों नहीं इसके पहल की जाती है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे किया आता है, चूँकि जो भारतीय मजदूर संघ बीएसपी से संबंध यूनियन है, उनके द्वारा इस प्रक्रिया का विरोध क्यों नहीं किया जाता है। अब ये तो भारतीय मजदूर संघ बताएंगे कि क्यों नहीं करना चाहते हैं, और हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि जनता को जब तक हम, क्योंकि देखिए किसी समय में सामंतवाद व्यवस्था के खिलाफ में थी, हम लोगों ने जनता को समझाया तो जनता हमारे साथ चली और हमारे काफ़ी नज़दीक हुई और हम लोग को भी जिताया, और हम लोगों ने देश की मेहनत कर और समय भी मेहनत कर मजदूरों ने संघर्ष किया तो बहुत से लेबर कानून बने। आज ये वित्तीय पूंजीवाद चल रहा है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसको हम जनता तक ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं कि इसका असर क्या हो रहा है, कैसे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। लोग तो ऐसे प्रचार किए कि क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते आपको बहुत फायदा होने वाला है, कंपनियां जो आपको नौकरियां दे रही हैं, वेतन बढ़ रहा है, सीपीएफ बढ़ रहा है, पर आप देखेंगे कि समाज में अगर हम उसको समझेंगे तो देखेंगे हमारा फायदा नहीं हो रहा है, हमको समाज के अंदर डुबाया जा रहा है। आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं, जब हम इस क्रोनी कैपिटलिज्म को अच्छे ढंग से अगर समझा पाएंगे वर्कर को, उस दिन हम जो है आप देखेंगे कि लोग इसके खिलाफ में स्वतः ही लड़ने आ जाएंगे। सोनी जी, यहाँ पे एक सवाल और आता है कि चूंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में जो भर्तियाँ होती है, चाहे वो डिप्लोमा इंजीनियर की हो, चाहे आईटीआई पास की हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर जो भी हो, लेकिन उसमें स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसके लिए पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा, कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो उच्च अधिकारी है बीएसपी के, उन तक जब अपनी बातें पहुंचाई गई थी, लेकिन ये पूरा ठंडे बस्ते में सिमट करके रह गया। ये भर्तियां कब होती हैं, कब नहीं होती, कुछ इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। स्थानीय बेरोजगार बीएसपी में नौकरी करने को लेकर के लगातार परेशान रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आता। आपने ठीक कहा है कि लोकल लोगों को नौकरियों में नहीं लिया जा पा रहा है। एक चाल है ये, हमको अगर बंधुआ बनाना है तो बाहर से लाओ, यहाँ रहेंगे, ज़्यादा छुट्टी नहीं लेंगे, भाग नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। ये पूरे देश के अंदर में, पूरे दुनिया में ये नीतियाँ चलती हैं कि वर्कर को अगर हम बाहर से लाएंगे तो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। ये नीति कारण, इसलिए लोकलवाद जो है, लोकल लोगों को नौकरियों में लेना ये लोगों ने मतलब एक प्रकार से बंद कर दिया है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, जो बीएसपी में जो जैसा कि आपने बताया कि पूर्व में हजारों की संख्या में यहाँ पे स्थायी कर्मचारी कार्यरत है, अभी एक प्रकार से जो प्लांट है वो पूरा ठेका मजदूरों के अधीन हो गया है। लगातार दुर्घटनाएं होती, कुछ मामलों में संयंत्र प्रबंधन द्वारा जो मृतक है उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है, और कई मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें आश्रितों के परिजनों को ठेकेदार द्वारा कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, लेकिन उनके परिजनों को स्थायी नौकरी नहीं दी जाती। तो लगातार एक प्रकार से मतलब आप स्वीकार करते हैं कि जो बीएसपी प्रबंधन वर्तमान में चल रहा है वो ठेका मजदूरों की बदौलत ही, जो उत्पादन प्रोडक्शन हो रहा है ठेका मजदूरों की बदौलत ही, तो उन्हें भी वो तमाम तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए कि जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती है। आपने जो बात रखा, हम आपके समर्थन करते हैं कि तमाम ठेका मजदूरों के बिना उत्पादन नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा ठेका मजदूरों के श्रम से होता है। अगर श्रम से नहीं होता तो उनको क्यों लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं श्रम का तो बेनिफिट प्रोडक्शन में हो रहा है, और इतने बड़े हाथ, इतने बड़े कर्मचारी फौज जो है लगी है, तो नो डाउट कि उसका पर उसको अधिकार देने की बात है। तो वही तो है, ठेकेदारी व्यवस्था लाने का मतलब ही है कि हम अधिकारों पर हमला करें, उसको वेतन ना दें, उसको घर ना दें, उसको सीपीएफ ग्रेजुएटी ना दें, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कुछ हो जाए तो उसको मुआवजा ना दें। यही तो है निजीकरण, और क्या है निजीकरण का मतलब। और बहुत से कानून हैं, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे, ना लेबर कमिश्नर आते हैं। आजकल तो सरकार ने इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर दिया है, कोई इंस्पेक्टर नहीं रहेगा, जांच करने वाला कोई आएगा ही नहीं, बोल दिया। अब इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया तो मालिक हो गए, और अब तो लेबर कोड आ गया जिसमें तो 300 कर्मचारी अगर नहीं है, उससे एक कर्मचारी भी अगर कम है किसी भी ठेकेदार के पास, किसी भी कंपनी के पास, तो वो हायर एंड फायर की स्थिति होगी। जब चाहे तब नौकरी में रखेगा, जब चाहे तब निकाल देगा। यही तो निजीकरण है, इसलिए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका विरोध हम पुरजोर, हमें हमारे वर्करों से मैं अपील करना चाहूँगा, देश की जनता से अपील करना चाहूँगा, ऐसी नीतियों का पुरजोर विरोध करें।
नहीं तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे दूसरी गुलामी की ओर हम बढ़ चुके हैं। सोनी जी, एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि जो बीएसपी प्लांट के अंदर जो दुर्घटनाएं होती है उसकी जांच के लिए अधिकारियों द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाती है, वो लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाती। कुछ एक मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है, जांच कमेटी की रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक हुई, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलता है रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। वो मामले को दबा दिया जाता है, जो उस विभाग के संबंधित अधिकारी रहते हैं, एक प्रकार से उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर प्रबंधन चाहता कि हम मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं तो जांच कमेटी पारदर्शी होता, सबको जानकारी में आता, पर मकसद यही है कि वो देना नहीं चाहते हैं, हक देना नहीं चाहते हैं मजदूरों का। हक देना चाहते तो पारदर्शी होती, क्या दिक्कत थी? सीधी सी बात है कि वो कर्मचारी जो कहते हैं ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहते हैं, सीधी सी बात है बस। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों द्वारा लगातार निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी बातें जिम्मेदारों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन अगर आपकी बातों को, आपकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है, सेक्टर 9 अस्पताल से लेकर के मैत्री बाग का निजीकरण, टाउनशिप का निजीकरण की प्रक्रिया यदि इसी तरह से चरणबद्ध रूप से जारी रहती तो आखिरकार आप लोगों का क्या निर्णय होगा? अंतिम लड़ाई क्या होगी आप लोगों की? हमने आपको पहले भी कहा है कि हमारी अंतिम लड़ाई तो पूंजीवाद के खिलाफ में है और समाजवाद को लाने का लड़ाई है। जब तक देश में समाजवाद नहीं आएगा तब तक हम अंतिम दौर तक लड़ते रहेंगे। आप देश दुनिया से लेकर सब जगह देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता एक दिन विद्रोह करेगी। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और डर जो है वो एक दिन आपको संघर्षों के रास्ते पे ले आएगी। और वो दिन जब तक मेरा कहना है कि जब तक हम लोगों को अच्छी ढंग से नहीं समझा पाएंगे कि आपका शोषण का जरिया क्या है, क्यों शोषण होता है, कैसे शोषण होता है, कौन सा विषय है, जब तक हम लोगों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक हमें लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा मकसद है, ये I2C और तमाम यूनियन को भी, जो लोग मजदूरों के हित में लड़ रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि आप इसको जानिए कि निजीकरण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्री क्या है, ये लेबर कोड क्या है। ये हम कोशिश करते रहते हैं लोगों को बताने के लिए, और जब तक लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे इन मामलों में, जब तक लोगों को इन बातों को हम नहीं समझा पाएंगे, तब तक लोग वो आंख में पट्टी बंदी टाइप रह जाएगी और ये निजीकरण होते रहेगा, शोषण होते रहेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारत की कंपनियों को विदेशी ले जाएंगे। अभी पब्लिक सेक्टर को यहाँ का लोकल लोग ले जाएगा, कल हमारे लोकल लोगों के पैसे वालों से भी बड़े बड़े एलन मस्क जैसे लोग कंपनियां खरीद ले जाएंगे। आप देखिएगा ये स्थिति आएगी। इसलिए हमको लोगों को शिक्षित करना है भाई, कि हम सबको मिलना है, समानता समाजवाद लाना है ना, समानता का अधिकार लाना है, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, यही कहना है। ये थे हमारे साथ एटक के महासचिव और एनजेसीएस के मेंबर विनोद कुमार सोनी जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसमें केंद्र सरकार की या यहाँ का मोदी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है, और जिस तरह से निजीकरण की प्रक्रिया को बीएसपी प्रबंधन द्वारा तेजी से लागू किया जा रहा है, इश्तेहार दिया जा रहा है निजीकरण को लेकर के, इसमें कई स्थानीय लोगों द्वारा भी इसमें रुचि ली जा रही है, साथ ही बाहरी संस्थाएं भी हैं, वो भी निजीकरण की इस प्रक्रिया में शामिल हो रही। तो निश्चित रूप से जैसा कि सोनी जी ने तमाम विस्तार से हमें बताया कि इस निजीकरण को जो आर्थिक रूप से हानि होगी, जो परेशान होंगे वो कर्मचारी वर्ग के लोग परेशान होंगे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर लोगों को निजीकरण से संबंधित मामलों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसकी वजह से वो खुल करके विरोध नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने तमाम विस्तार से जानकारी दी। इसका ये भी कहना है सोनी जी का कि मैं इस निजीकरण को लेकर के लगातार संयुक्त यूनियन द्वारा अपनी बातें जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में किसी तरह के मजदूरों से जुड़े परिवारों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से यूनियन द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, लगातार इस मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन किए जा रहे हैं, इनकी मांगों का क्या असर होता है और आने वाले समय में बीएसपी प्रबंधन इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए संजय दुबे।